अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी और आप मेरा चैनल देख रहे हैं। बहुत सारे अहबाब जो हैं, दोस्त हैं, वो इस बात का तकाज़ा भी करते हैं, पूछते भी हैं, सवालात भी करते हैं कि चूँकि रूहानियत या जिन्नात को काबू करने का ये जो एक सिलसिला है, एक राह है, इस हवाले से बहुत सारे ऐसे सवालात पैदा होते हैं। बहुत सारे दोस्तों को इन बातों का इल्म नहीं होता और जो इस राह पर चलते हैं या इस बात की ख्वाहिश करते हैं वो उलझ भी जाते हैं और ऐसी बातों में उलझ जाते हैं जिसकी वजह से उनके अंदर बदगुमानी भी बढ़ जाती है, शैतानियत भी बढ़ जाती है, बेईमानी भी बढ़ जाती है और वो ख़ुद ज़हनी तौर पर इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो ईमान और शैतानियत में तमीज़ करना भूल जाते हैं। वो ये नहीं जानते कि जिन्नात को काबू करने की ख्वाहिश में जब वो निकले तो दरअसल वो गुमराह हो गए। दोस्तों, ये बड़ा हिसास मामला है। इन बातों को समझाने के लिए जहाँ तक मेरी कोशिश हो कि मैं आपको बताऊँ अपने तजर्बात, अपने मुशाहिदात की रोशनी में कि जिन्नात को काबू करने के बाद आप उनसे क्या काम ले सकते हैं। हर एक की यही ख्वाहिश होती है जिन्नात से दोस्ती करने से पहले या जिन्नात को काबू करने से पहले। यहाँ मैं हर एक ऐसे मुसलमान को मैं बात बताना चाहता हूँ जिसका कुरान पाक पर पक्का यकीन है और अल्लाह पर ईमान जो रखता है, अपनी नमाज़ें जिसकी जो है पंजगाना है और जिसका ईमान बहुत मजबूत है, वो ये बात याद रख ले कि कुरान पाक में बड़े वाज़िह तौर पर ऐसे जिन्नात के साथ दोस्ती से मना किया गया है जो शैतानियत की राह पर चलते हैं और लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं और क़यामत के दिन जिन्नात और ऐसे इंसानों को फिर बड़ा सख्त हिसाब देना पड़ेगा। यह कुरान पाक में वाज़िह बात है। जो जिन्नात के साथ दोस्ती पर बड़ा इतराते हैं और बड़ा फ़ख्र करते हैं, लेकिन वो जो जिन्नात हैं वो इंसानों को तकालीफ पहुंचाने का बायस बनते हैं उनकी दोस्ती में रहते हुए। ये बात अपने जहन में रखें। लिहाजा जिन्नात के साथ दोस्ती पर फ़ख्र नहीं करना चाहिए। हाँ, वो जिन्नात जो है नेक हैं, मुत्तकी हैं, परहेज़गार हैं और वो आपको अच्छी बात बता सकते हैं, तो उनके साथ ताल्लुक़ जो है जो ख़ुद बन जाए तो कोई मज़ाइका नहीं है। जिन्नात को काबू करना एक हुनर है। या आप अपनी बात अपने जहन के अंदर बिठा लें। अगर आप मुसलमान हैं तो आपको इस बात का यकीन होना चाहिए कि ये बात आपके ईमान को गारत कर सकती है। लिहाजा बातों को मिक्स करके आप समझने की कोशिश ना करें। आज की वीडियो में मैं आपको बात बताऊंगा कि वो लोग जो जिन्नात के साथ ताल्लुक़ रखने की कोशिश करते हैं, उनको काबू करने की कोशिश करते हैं और उनको बज़ाहिर दोस्त बनाने की कोशिश करते हैं, तो फिर जिन्नात उनके लिए क्या काम करते हैं। जो जिन्नात के साथ दोस्ती करने की बात करते हैं या जिन्नात को काबू करते हैं, तो उनके लिए मैं बड़ी वाज़िह बात करता हूँ कि ऐसे लोग दरअसल आमिल होते हैं। आमिल वो बंदा होता है जो मुख्तलिफ अमलियात के ज़रिए से जिन्नात को काबू करता है। अब वो जिन्नात की किस किस्म को काबू करता है, कौन सी उनकी नस्ल को काबू करता है, किस दर्जे के वो जिन्नात होते हैं, उनके पास ताकत कितनी होती है। जाहिल जो है जिन्नात भी होते हैं, आलम फाजल जिन्नात भी होते हैं, लेकिन ये उस अमल पर डिपेंड करता है कि वो किस दर्जे के जिन्नात को काबू करने की और उनको असीर करने की कुव्वत हासिल कर चुका है। क्योंकि जिन्नात को काबू करना एक फ़न है, ये आप अपने जहन के अंदर रखें। और ये ऐसा फ़न है जो हिंदुओं के अंदर है, यहूदियों के अंदर है, बुद्धिस्ट के अंदर है और क्रिश्चियंस के अंदर तो बहुत तेज़ी के साथ अब फैलता जा रहा है। यूट्यूब पर आप अक्सर ऐसे अब इश्तिहारात भी, एडवर्टाइजमेंट भी देखेंगे जिनमें बहुत सारे जो ईसाई आमिल हैं वो इस काम में बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। यूरोप में तो आप देखें तो यहूदी इस काम में आगे हैं और हिंदुस्तान में तो जो हिंदू आमिल हैं वो इस काम में बहुत ज़्यादा हैं। चूँकि एक हुनर है, इल्म की एक तकसीम है, उसके ज़रिए से मख्फी दुनिया में बैठी हुई जिन्नात और ऐसी शैतानी मखलूक को काबू करने के वही तरीके हैं। वही जिस तरह आज साइंस जो है इंसानों को वायरस या बैक्टीरिया के बारे में बताती है जो इंसानों को नज़र नहीं आते, लेकिन फिर उनका कलाकुमा करने के लिए, उनका इलाज करने के लिए भी, या जिस तरह से वायरस या बैक्टीरिया इंसानों को तबाह करते हैं उसके लिए भी इलाज मुआलजा जो है एक हुनर का मुतकाज़ी होता है। लेकिन ये एक तहकीक तलब एक बातें हैं। जिन्नात जब कोई काबू कर लेता है यानी वो आमिल बन जाता है तो वो जिन्नात को अपना मती बना लेता है, अपना ग़ुलाम बना लेता है। जिन्नात उसके दोस्त नहीं होते। जिन्नात सिर्फ उसके दोस्त होते हैं जो जिस पर वो खुद राग़िब हो जाए और राग़िब भी इस तरह से कि वो दोस्ती का तकाज़ा पूरा कर सकें। ये नहीं कि उसको जिस पर वो राग़िब हो गए उसको मग़लूब करके उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दें, ये ऐसी बात नहीं है। जिन्नात ज़्यादातर जो ग़ुलाम बनते हैं या दोस्त बन जाते हैं या खादिम बन जाते हैं वो इंतहाई मुत्तकी, परहेज़गार, अल्लाह वाले, जिनका ईमान ही सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात पर है, कुरान पाक पर है, जिनकी राहें जो है वो बिल्कुल क्लियर हैं, उनके साथ दोस्ती का जो है वो एक भरम रख लेते हैं और उनकी बातें मान भी लेते हैं। लेकिन
वो कभी जिन्नात पर भरोसा नहीं करते। ऐसे लोग जो हैं, जो नेक और मुत्तकी परहेज़ करें, उनको ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि उनकी नीयत ही कुछ और होती है। अब जिन लोगों के पास जिन्नात होते हैं, जो आमिल होते हैं, जो आमिल आम कारोबारी लोग जो होते हैं, ये आप ज़हन में रखें कि जो आमिल जो होता है, उसका बुनियादी मकसद पैसा कमाना होता है, सिर्फ़ ताकत कमाना नहीं होता। पैसा उसकी सबसे बड़ी हवस और ज़रूरत होती है। वो लोगों को बताता है कि मेरे पास जिन्नात हैं, और ज़्यादातर लोगों की ख्वाहिश भी यही होती है। लिहाजा जिन्नात के हवाले से मैं बता दूं कि जो लोग ये कहते हैं कि जिन्नात को हासिल करने के लिए वो दुनिया की जो सबसे बड़ी जो दौलत है, जो बैंकों को लूट लेंगे, लोगों की दौलत को हथिया लेंगे, तो ये सरासर झूठ है। जिन्नात जो है ऐसा काम नहीं करते। हाँ, जितना बड़ा शैतान होगा इंसान खुद, यानी उस इंसान के अंदर जो है शैतानी औसाफ ज़्यादा होंगे, उसकी आदतें ज़्यादा ख़राब होंगी, और उसके पास जो उसका मुवक्किल जिन है वो भी उतना ही ख़राब होगा, उतना ही ज़्यादा शैतानियत से भरपूर मिजाज का हामिल होगा। तो इसमें अमकानात ज़्यादा हैं कि वो ऐसे काम करते होंगे, और इसके लिए उन्हें फिर बड़े हदिये देने पड़ते हैं, जिन्नात को बड़ा राज़ी करना पड़ता है। उसके बाद जाके ये काम करना, ये काम कहीं जाकर होता है। कबाला जादू में और हिंदुओं के अंदर ये काम अब बड़ी तेज़ी के साथ उनकी जो है एक लेवल पे जाके अब ये काम शुरू हो चुका है, और इसको वो कहते हैं कि हम स्पिरिचुअल वॉर की तरफ जा रहे हैं। लिहाजा दुनिया की इकोनॉमी पर कब्ज़ा करने के लिए, इकोनॉमी और ज़हनों पर कब्ज़ा करने के लिए हम जिन्नात के ज़रिए से ये काम भी हम करेंगे। खैर, ये आम इंसान ये काम नहीं कर सकते, ये वो लोग करते हैं जिनका दिन रात यही काम है। जो पाकिस्तान में ख़ास तौर पर जो आमिल हैं, उनको मैं बात बता दूं कि जो जिन्नात जो हैं घरों के अंदर चोरियाँ करते हैं, छोटी मोटी चोरियाँ करते हैं। मसलन कपड़ों को जो है वो कुतर देते हैं अलमारियों के अंदर, और घर के अंदर पड़ी हुई वो कीमती चीज़ें जो हैं, सोने के ज़ेवरात हैं, उनको आगे पीछे कहीं गुम कर देंगे, या घर के अंदर कोई छोटी मोटी और जो चीज़ें हैं उनके अंदर ख़राबियाँ पैदा कर देंगे। ये छोटे छोटे जिन्नात हैं जो कोई आमिल जो है उस घर में के रहने वालों को परेशान करने के लिए किसी के कहने पर यह काम करता है, या उसकी खुद किसी के साथ अदावत है तो वो ऐसे काम कर लेता है। रिश्तों की बंदिश के मामलात में भी मैं आपको बता दूं कि इसमें भी बड़ा अबहाम है। ऐसा नहीं होता कि किसी ने किसी का रिश्ता जो है वो बड़ी ताकत के साथ बंधवा दिया। इसमें भी बहुत सारे नफसानी जो और नफसियाती जो उलझनें मौजूद होती हैं। जिन्नात इस मामलात में भी बहुत कम मुदाखलत करते हैं। हाँ, कोई अमल अगर ऐसा कोई अमल करता है, वो हदिया देता है, वो अपने मुवक्किलान के ज़रिए से अपने उस हदफ पर जाकर हमला करता है और उसके हमज़ाद को सबसे ज़्यादा मुतासर करता है। अगर वो इंसान का हमज़ाद कमज़ोर होगा तो ऐसा इंसान जो है वो ज़्यादातर जो है शैतानियत का जो एक अलम लेकर आता है, जो जिन वो उसका शिकार भी हो सकता है, उससे की वजह से बीमार हो जाता है और ऐसा इंसान नफसियाती तौर पर उलझन का शिकार हो जाता है। लेकिन यहाँ एक मुगालते का शिकार नहीं होता। ज़्यादातर जो बीमारियाँ हैं वो नफसियाती बीमारियाँ होती हैं जो ख़वातीन में ज़्यादातर आ जाती हैं। हिस्टेरिया एक ऐसी बीमारी है, इसी तरह जुनून की बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जो मर्दों और औरतों दोनों के अंदर ये पैदा हो जाती हैं और इसका जिन्नात के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। हाँ, कोई अल्लाह वाला उनको दम कर दे किसी आयत मुबारका से तो अल्लाह अपने फजल से उसको सेहत अता फरमा देते हैं। लेकिन इसमें जिन्नात के पैदा करदा सहरी जो असरात हैं उसकी वजह से वो बीमार नहीं होता। ये एक फ़िज़िकल बीमारी होती है जिसकी वजह से भी इंसान बीमार हो जाता है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि रिश्ते कराने के लिए और रिश्ते हासिल करने के लिए भी जिन्नात की मदद हासिल की जाती है। लेकिन इसका इन्हसार इस बात पर है कि अमल कितना ताकतवर है और उसकी हवस कितनी ज़्यादा है, वो आपसे तकाजा क्या करता है, उसके पास जिन्नात जो है या मुवक्किलान है वो कितने ताकतवर हैं। और ऐसा भी होता है कि बाज़ औक़ात किसी को नज़र बांध कर जो है अपनी मर्ज़ी का रिश्ता भी करवाया जा सकता है। मेरे पास एक अमेरिका से एक साहब कहने लगे कि मैं एक गोरी है उसके साथ शादी करना चाहता हूँ और मैंने पाकिस्तान के सारे आमलों को देख लिया है, कोई एक आमल भी मेरी उस गोरी के साथ शादी नहीं करा सका, जबकि मैं हज़ारों के हिसाब से उनको डॉलर्स मैं दे चुका हूँ, खिला चुका हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये ऐसे ही होगा, जिन्नात जो है इस तरह की गोरियों को काबू करके आपके कदमों में ला के नहीं रखेंगे, आपको अपने हुस्ने सलूक के साथ जो है वो खुद कुछ करना होगा। बाकी आप अल्लाह से दुआ करें तो आपके नसीब में होगा, तो ये ऐसा होगा। मुमकिन है उस खातून का अपना जो औरा है, रूहानी औरा जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो और जिन्नात वगैरह ऐसी ख़वातीन पर कोई असर नहीं कर सकते। और ऐसा ख़वातीन भी करती हैं जो किसी मर्द को आमलों के ज़रिए से, जादू के ज़रिए से, जिन्नात की मदद से काबू करने की कोशिश करती हैं। तो अगर उस मर्द का औरा मजबूत होगा तो जिन्नात वहाँ भी कुछ नहीं कर सकते। हाँ, बाज़ औक़ात ऐसा हो सकता है कि उसके हल्के फुल्के असरात बिल्कुल वैसे ही हो जाते हैं। जैसे मौसम बदलता है तो वायरस या बैक्टीरिया की वजह से इंसान को छींकें शुरू हो जाती हैं, नज़ला शुरू हो जाता है, खांसी शुरू हो जाती है। तो ये जादुई जो असरात होते हैं जिन्नात के साए से,
ये बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि उस इंसान के ऊपर ऐसे असरात जो हैं वो मरतब हो जाते हैं। दूसरी बात ये है कि ज़्यादातर कोशिश लोग करते हैं कि अपने दुश्मन को मार दिया जाए, तो वो जिन्नात की खिदमत हासिल करते हैं, उसके लिए जादू का ज़रिया इस्तेमाल करते हैं। जो जादू है वो बुनियादी तौर पर वही कर सकता है जिसके पास आमिल होते हैं, और उसके लिए हांडियाँ भी चढ़ाते हैं, उसके लिए मुख्तलिफ़ तरह की हड्डियों के ऊपर वो अमल भी करते हैं, और मुख्तलिफ़ तरह के जो जानवर हैं उनकी सिरियाँ लेकर, उनके पाए लेकर, उनके हराम के जो अज़ा होते हैं उन पर दम करके भी वो अपने दुश्मन पर हमला करते हैं। और ऐसा अगर उनका वो दुश्मन जो रूहानी तौर पर कमज़ोर हो, जिसका ऑरा कमज़ोर होता है, वो उसका शिकार भी हो जाते हैं। लेकिन इस बात पर ये इन्हिसार करता है कि वो हमला करने वाला जो आमिल जो था, जो जिन्नात में से था, वो कितना ताकतवर था। मैंने आपको शुरू में बताया कि ये देखना होता है कि किस आमिल के पास किस पाए का, किस दर्जे का, किस नस्ल का जो जिन है, जो मुवक्किल है, उसकी अपनी ताकत क्या है। जो भी आम इंसान है, हर इंसान का अपना कोई ना कोई रूहानी ऑरा होता है। मुसलमान जो हैं उनका ऑरा ज़्यादा इसलिए मजबूत हो जाता है कि वो बराह रास्त इबादत में मसरूफ़ होते हैं, रूहानी तौर पर वो मजबूत हो जाते हैं इबादत करके या तस्बीहात करके। लिहाजा उन पर हमला करना जो है बड़ा नामुमकिन होता है, और ख़ास तौर पर वो मुसलमान जिनके घरों के अंदर कुरान पाक की तिलावत होती है और अज़ान जिनके घरों में होती है, और जो ख़ुद बावुज़ू रहते हैं और जो तस्बीहात करते हैं, जो दुरूद पाक पढ़ते हैं, और अल्लाह के साथ उनका ताल्लुक़ जो होता है बराह रास्त होता है, तो वो अल्लाह से मांगते हैं। तो ऐसे लोगों पर जो जिन्नात जो हैं वो बहुत कम हमला कर पाते हैं। अगर कोई कामयाब हो भी जाए तो उनका जब इलाज किया जाता है वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। जो दोस्त अहबाब ये समझते हैं कि मैं जिन्नात को काबू करने के बाद अपना हर मामला हल कर लूँगा, मैं इम्तिहानात में से पास हो जाऊँगा, मैं CSS कर लूँगा, और मैं अपने दुश्मन को अपने रास्ते में से हटा दूँगा, मैं अपने साथ के जो हमसाया हैं या दुकानदार है उसकी दुकान को तबाह कर दूँगा, तो मेरी बात है कि आप याद रखें, आप खुद जो दुआ करते हैं या बद्दुआ करते हैं उसके मामला तो कुछ और हैं। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि आपने किसी जिन को इसका आपके लिए काबू करना है, तो ये एक बात याद रखें कि आपने जिन नहीं काबू किया, दरअसल आप खुद काबू हो गए हैं, और उसके नतीजे में आपकी अपनी ज़िंदगी जो है दिन ब दिन बर्बाद होगी। क्योंकि जिन्नात को काबू करने वाला पहली बात तो ये है कि अगर तो अबहाम का शिकार रहता है, वहमों का शिकार रहता है, तो वो ये बात अपनी ज़हन में रख ले कि वो अज़ियत का अज़ली शिकार हो जाएगा और बर्बाद हो जाएगा। इसमें नर्व्स की मजबूती बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जो जिन्नात को काबू करने की तरफ जाते हैं वो उनके असाब बड़े मजबूत होते हैं। लिहाजा वो हर बंदा कहे कि मैंने जिन्नात को काबू कर लेना है, तो ये बहुत बड़ी वहम की बात है। दूसरी बात ये है कि जो लोग तस्बीहात इसलिए करते हैं कि वो जिन्नात को काबू करेंगे, तो एक बात ज़हन में रखें कि इससे उनकी नीयत जो है उसमें फतूर आ जाता है। तो जिसने जिन्नात को काबू करने के लिए तस्बीहात की मेरे दोस्तों, तो अल्लाह के यहाँ वो बंदा जो है उसकी नीयत बड़ी वाज़िया है। वो आमिलों की दुनिया की तरफ जाने की कोशिश करता है, और आमिल जो है वो खुद ब खुद नहीं बनता। इसके लिए भी उसको किसी ताकतवर पढ़ाई कराने वाले का सहारा लेने की ज़रूरत होती है, वरना वो तबाह बर्बाद हो जाएगा, ज़हनी तौर पर मफलूज हो जाएगा, वहम का शिकार हो जाएगा, और हर वक्त इसी बदगुमानी में रहेगा या खुशगुमानी में रहेगा कि मेरे पास जो है ना बड़े मुवक्किल हैं, और वो डराने की कोशिश करता है। दूसरी बात आप ज़हन में रखें, कभी भी किसी भी आमिल के पास जाएँ तो आप अपनी जो है तस्बीहात ज़रूर किया करें, और ख़ास तौर पर एक बात ज़हन में रखें कि जिन्नात बराह रास्त किसी इंसान पर हमला नहीं करते, ये सिर्फ खौफ है, और इस खौफ में मुब्तला करके बहुत सारे आमिल जो है वो अपना कारोबार करते हैं, या बहुत सारे ऐसे जो बज़ाहिर पीराने कराम बने हैं लेकिन आमिलों के जैसे काम करते हैं, तो वो भी सिर्फ डर और खौफ में मुब्तला रखने के लिए लोगों को ऐसे वाक़यात सुनाते हैं। जिन्नात इंसानों की ज़िंदगियों में इस तरह से मुदाखलत नहीं कर सकते, और ना ही हर बंदा जिन्नात का आमिल होता है, ये आप अपनी ज़हन में रखें। हाँ, जो बदअकीदा हो जाता है, जो गुमराह हो जाता है, जो शैतान के रास्ते पर चलता है, तो जितना बड़ा शैतान होगा उतना बड़ा जिन भी उसके काबू में आ जाएगा। अब आपका इम्तिहान खुद शुरू हो जाता है कि आप अपने अंदर इंसानों वाली खूबियाँ पैदा करना चाहते हैं या शैतानों वाली। तो मेरे दोस्तों, इन बातों को अपने ज़हन में रखें और अपने अंदर पाकीज़गी जो है उसको इख्तियार करें। और ये जो आप कहते हैं कि जिन्नात काबू करके फ़लाँ काम कर लेंगे, तो ये सिर्फ़ एक मगालता है, एक वहम है, एक नफ्सियाती बीमारी है। किसी जिन को अगर वो आपके काबू में आ गया, मैं अगर के साथ बात कर रहा हूँ, अगर वो आपके साथ काबू में आ गया और आपने उसके साथ शराइत तय कर ली कि वो आपके काम करेगा, तो जो आप सोच रहे हैं ना, वो वैसा फिर भी नहीं होगा। जिन्नात को इजाज़त ही नहीं होती। हाँ, शैतान है, वो आपको फंसा कर ऐसे काम ज़रूर करवाएगा जिससे आप फंसते खुद भी जाएंगे। वक्ती तौर पर आपको राहत जो है वो मिल सकती है। मैं लाहौर के आपको 2 वकील भाइयों की मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। वो भी एक ऐसे ही कारोबार में जो फंस गए थे, एक ऐसे साहब के पास जो ख़ुद को बहुत बड़ा आमिल कहते थे और पीर भी कहलाते थे, और
वो इतने ज़्यादा उनके करीब हो गए, इतनी उन्होंने खिदमत की कि दोनों इस बात की ख्वाहिश करने लगे कि ये जो जिन्न उनके जितने काम होते हैं वो जिन्नात की मदद से होते हैं। और नतीजा ये निकला कि दोनों भाइयों से वो आमिल खाता रहा और फिर पहले एक भाई फौत हुआ हादसाती तौर पर, और उसके फौत होने का जो था जो इल्ज़ाम जो था वो बड़े भाई दूसरे वकील पर लग गया, और फिर दूसरा भाई भी जो जेल चला गया। लेकिन उस आमल ने उसको जेल से नहीं निकलवाया, कई साल तक इसी तरह ये किस्सा चलता रहा और आखिर दूसरा वकील भाई भी फौत हो गया। मैं दोनों को अच्छी तरह जानता हूँ, मेरे साथ वो मुलाकात भी किया करते थे और मैं उनको मना किया करता था कि खुदा के लिए आप इतने बड़े पढ़े लिखे वकील हैं और आप इन चक्करों में पड़ क्यों गए हैं। उनकी ज़मीनों के भी कुछ झगड़े थे और वो ये समझते थे, उनकी दुश्मनियाँ भी बहुत ज़्यादा थी, लाहौर के अंदर कुछ सियासी तौर पर भी वो सरगर्म रहते थे, लेकिन जिन्नात से काम करवाने के चक्कर में उन्होंने अपनी ज़िंदगियां बर्बाद की, एक दूसरे के दुश्मन बन गए दोनों भाई, और इस दुनिया से इस तरह से रुखसत हुए कि वो जिन्नात रखने वाला जो आमिल था उनकी कोई मदद नहीं कर सका। हाँ, ये मदद ज़रूर उस आमल की होती रही कि उसके पास पैसा आता, और यही वो फ़न है कि आमल पैसा कमाता है, इससे आपकी ज़िंदगी में वो वैसा पैसा नहीं आ सकता। हाँ, आप पर अगर किसी ने कोई बंदिश ऐसी लगा रखी है, अगर आमिल ताकतवर होगा तो वो मुमकिन है कि वो आपकी मदद इस तरह से करे कि वो आपकी बंदिशें ख़त्म हो जाएं। लेकिन किसी अल्लाह वाले से दुआ फ़ी सबीलिल्लाह करा ली जाए तो फिर भी बंदिश ख़त्म हो जाती है। लिहाजा जन्नात को अपनी ज़िंदगियों से निकाल दें, बिल्कुल ऐसे निकालें जैसे आपके जिस्म के अंदर से बैक्टीरिया या वायरस जब आपको हो जाता है तो उसके लिए इलाज करवा के अपनी ज़िंदगी को, अपने जिस्म को सुकून में लाने की कोशिश करते हैं। तो जिन्नात भी एक बीमारी का नाम है, तो लिहाजा इससे जितना निकल सकते हैं निकलें। और ये जो आजकल लोगों के जहनों पर जो तारी हो चुका है कि वो जिन्नात के बगैर अब मौजूदा हालात में ज़िंदगी गुजारना उनका मुश्किल हो चुका है, महंगाई के इस दौर में, नफसा नफसी के इस दौर में, नफसियाती बीमारियों के इस दौर में, तो मेरे भाई आप दोहरी तिहरी बीमारी को अपने दावत देंगे और वहमों का शिकार हो जाएंगे और आपके साथ आपकी घरेलू ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी।